साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा टिप चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो की एक सेकंड लिस्ट कल जारी कर दी गई शाम को। और जैसा मैंने बताया था कि आपको कि अगर सेकंड लिस्ट आती है तो इसमें थोड़ा सा आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा डिले होगा। और बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि इन 3 कैटेगरियों की लिस्ट क्यों जारी की गई और अदर कैटेगरियों की जो कैटेगरी हैं जैसी है ओबीसी है उन लोग उनकी जनरल की भी उनकी लिस्ट क्यों नहीं जारी की गई। तो इसका सीधा सीधा जवाब है दोस्तों कि इसके लिए मैंने जो पहले भी आपको एक मानक बताया था, स्टैंडर्ड बताया था, उसके अकॉर्डिंग होता है। रिजल्ट थोड़ा डिले होगा और ज़्यादा डिले नहीं होगा कि आपका 2 महीने खिंच जाएगा, नहीं, बहुत ज़्यादा डिले होने वाला नहीं है। तो उसी पे चर्चा करते हैं कि आगे वाले दिनों में क्या और एक आध लिस्ट और देखने को मिलेगी, कि जब ये इनका तो लिस्ट देखने को मिलेगी 3 कैटेगरी की, अदर कैटेगरी से महिला हो गई और उन कैटेगरी की लिस्ट देखने को मिल सकती है नहीं, इसके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों जो नोटिस है मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ। देखो साथियों, ये कल वाला नोटिस है और ये 9 अगस्त को जारी किया गया था। उसमें पूरा सारा का सारा विवरण दिया गया है कि हमने जो पहले डीबी की लिस्ट जारी की थी उसमें कितने अभ्यर्थियों को कॉल किया गया था। तो आपको एकदम स्पष्ट होगा कि 4065 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया था और डीबी काफ़ी दिन चला था। और अभी जो लिस्ट आई है सेकंड वाली, इसमें 20 तारीख को आपका होना है डीबी। तो उसमें 71 छात्रों को कॉल किया गया है डीबी के लिए और 20 अगस्त इसकी डेट रखी गई है। अब देखो, इन कैटेगरियों जैसे मैंने बताया था आपको कि ये जो कैटेगरी हैं, जैसे मान लो एसटी हो गई और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वाले हो गए छात्र, और तुम्हारे विकलांग की उपश्रेणी पीडी, ये 3 श्रेणियों में जिसका भी पहले डीबी करा चुका है वही निश्चित तौर पे मान के चलो कि उसका सिलेक्शन हो चुका है। अब बहुत सारे साथी उसका उदाहरण दे रहे थे कि उसका देखो क्या नाम है, लेखपाल का ऐसा नहीं हुआ था, 73.75 गई थी। तो आपको गलत फहमी है, दोबारा से जाके जब सेकंड लिस्ट आई थी तो एससी की 75 गई थी और 75 भी लास्ट में गई थी। ठीक है, वो बात अलग है कि थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा नहीं होता है, 0.25 का या 0.50 का इतना ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। हमारा कंसर्न ये नहीं है, बात मैंने बता दी कि इन कैटेगरियों की कट ऑफ तो निश्चित तौर पर जो कट ऑफ में पहले डीबी करा चुके हैं वो उनका सिलेक्शन श्योर शॉर्ट होगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता इस चीज़ के लिए। दूसरा जो हम बात करेंगे इसके लिए कि जो अन्य कैटेगरी जैसे जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, महिला हो गई, या फिर और जो उप विकलांगता की उप श्रेणियाँ होती हैं, क्या उनकी भी कट ऑफ निकलने की संभावना है। तो एक मैंने सीधा जो मानक बताया था कि 1000 से किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी भर्ती में 1000 से ऊपर पोस्ट होती हैं, जैसे 1000 प्लस पोस्ट हैं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आयोग का सीधा फंडा होता है कि उसमें 1.25 टाइम को कॉल किया जाएगा डीबी के लिए। अब आप सोचोगे कि 1.25 टाइम अगर 1953 का करते हैं तो ये तो नहीं बैठता है, ये तो लगभग 3000 के आसपास बैठेगा, लेकिन कॉल कर दिया गया 4065 को, तो ये तो ऊपर बैठ गया। लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि उसके जैसे नियर अबाउट नंबर होता है, जैसे मान लो कि 202 गई तो 202 या 202 के समकक्ष जितने भी नंबर होंगे सबको बुला लिया जाएगा, इसलिए नंबर बढ़ जाता है, यही कारण है। अब क्या ये जो अन्य कैटेगरी बची, जैसे जनरल बचा है, ओबीसी बची है, महिला बची है, विकलांगता की उप श्रेणियाँ बची हैं, क्या इनकी सेकेंड लिस्ट या तुम्हारा थर्ड लिस्ट इसके डीबी की आ सकती है? देखो, आने को कोई बड़ी बात नहीं, आ सकती है अगर इनमें मानक स्टैंडर्ड जो है अगर पूरा नहीं करता है 1.25 टाइम का और कम रहते हैं तो ज़रूर लिस्ट आएगी। ठीक है, और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 22 तारीख 25 तारीख तक का, अगर आती है तो ठीक है। अगर लिस्ट आती है थर्ड वाली तो एक मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है 10 से 15 दिन खिसक जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसमें क्या होता है, जब थर्ड लिस्ट निकले, सेकंड लिस्ट निकले तो रिजल्ट थोड़ा खिसकता है। तो आपको 20 तारीख इसका डीबी है तो 25 तारीख का वेट कर लेना है। अगर आता है तो ये मान लेना का रिजल्ट 15 सितंबर 20 सितंबर तक फिर आएगा, और नहीं आता है तो थोड़ा जल्दी रिजल्ट आने की उम्मीद रहेगी। और दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं वो आ रही है, लिस्ट आ रही है तो बेहतर है, हमको क्या समस्या आ रही है, और बढ़िया है कि लोगों को मौका मिलेगा, एटलीस्ट डीबी का तो मौका मिलेगा। अगर कोई अन्य एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट होंगे, अच्छे नंबर होंगे तो डीबी का एक्सपीरियंस हो जाएगा, बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि जिस कैटेगरी की लिस्ट निकलती है वो कैटेगरी पहले डीबी करा चुकी है तो उसका सिलेक्शन ज़्यादातर कंडीशन में ये मालूम 99% में बिल्कुल चांस है कि उसका शॉर्ट सिलेक्शन हो गया। जैसे मैंने इसी को बताया था कि जैसे एसटी है, एसटी का जिसने पहले करा लिया उसका सिलेक्शन हो चुका है, इसीलिए अगर कम छात्र थे तो इसीलिए तो इन छात्रों को बुलाया गया है, तो उसमें कट ऑफ बढ़ने की ना के बराबर संभावना रहती है, ये इतना मान लो। ठीक है दोस्तों, तो 25 तारीख तक इंतजार करो, हो सकता है कि और लिस्ट निकल आए
और बढ़िया है लिस्ट निकले तो, और थोड़ा सा 10-15 दिन फिर जो रिजल्ट है वो डिले हो जाएगा, बस इतना रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों।